हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में कि जहां बीजेपी सरकार अपने मुख्यमंत्री की ताल ठोकते नजर आती, पूरे हिंदुस्तान में जब उनका जलवा दिखा जा रहा था, जहां मर्मक कांड वहां हुआ था, पूरी इंडिया पार्टी अन्य लोगों ने उनसे इस्तीफा मांगा था। पर बीजेपी सरकार कहती थी कि सब कुछ चकाचक है, सब कुछ ठीक है और मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पर बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री ने बीजेपी की आंखें खोल दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वहां पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने। बात करते हैं बीजेपी एनडीए डबल इंजन सरकार के बारे में। जो मणिपुर में जो इतना बड़ा कांड हुआ था, जिस कांड को ढकने में बीजेपी कामयाब रही थी और उन्होंने, अमित शाह ने और मोदी जी ने कहा था कि वहां पे हमने बहुत दौरे किए हैं, वहां पे सब शांति है, कांग्रेस सिर्फ आग लगाने जाती है। अब कांग्रेस तो आग लगाने नहीं गई, विपक्ष आग लगाने नहीं गया। जिस विपक्ष ने संसद में वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मांगा था, पर बीजेपी सरकार ने जबरदस्ती उनको रोक के रखा और इस्तीफा नहीं देने दिया और सबको ये लगा के रखा कि वहां पे अमन शांति कायम है। पर अमन शांति इतनी कायम हुई कि देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तल मिलाहट में इस्तीफा ही दे दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अब बीजेपी सरकार की दोगली बात सामने आई है कि जिसको बीजेपी शांति का रूप देती थी, वहां अशांति बढ़ती चली गई और ये अशांति हुई है कि उनके मुख्यमंत्री को ही किसी ने अब इस्तीफे की डिमांड नहीं की, पर उनका मुख्यमंत्री खुद ही हथियार डाल के बैठ गया। उन्होंने कहा कि मेरे से इस्तीफा ले लो, मुझसे मणिपुर नहीं संभल रहा है। अब बीजेपी सरकार इस पर लिपापोती इतने सालों से कर रही थी, जब तक वहां मर्मकांड होते रहे, जनता में आज भी वहां शांति नहीं थी। कोई भी विपक्ष का चेहरा वहां देखने जाता था तो वो ये कहते थे वहां सब शांति है, सिर्फ कांग्रेस अन्य दल आग लगाने के लिए आते हैं। तो अब मुद्दा यहाँ है, अगर बीजेपी के अमित शाह कहते हैं कि मैंने वहां लाख दौरे किए, मैं वहां रात को रुका, वहां शांति थी, तो उनके मुख्यमंत्री को बिना किसी के मांगे क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्यों बीजेपी की सरकार वहां बैकफुट पे आई और क्यों राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? तो बीजेपी सरकार की दोगली इसमें बातें नजर आई हैं। जो बीजेपी की सरकार सभी सब कुछ चकाचक रहने के दावे करती थी, जिस मुख्यमंत्री से इस्तीफा जब पूरे हिंदुस्तान में मांगा जा रहा था, तो बीजेपी ताल ठोकती नजर आई। आज जब बीजेपी के मुख्यमंत्री से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, तो मुख्यमंत्री अपने आप ही ढेर हो गए, जिस पे अब ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं। भले ही इस पे गोदी मीडिया कुछ और चीजों को दिखाती रहे, मुद्दे से भटकाती रहे, पर मुद्दा यही के यही है कि अगर किसी देश में, प्रदेश में शांति बरकरार कायम रहेगी, तो वहां का मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों देगा? वहां पे राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाएगा? हिंदी में बताया जाए तो राष्ट्रपति शासन उसी सूरत में लगाया जा सकता है जहां का मुख्यमंत्री सरकार को बचाने में कामयाब नहीं रह पाता और किसी भी सूरत में सरकारों में विपक्ष प्रस्ताव ला सकता है, सरकार गिर जाती है। तो वहां तो बीजेपी की सरकार ही थी, तो वहां पे ऐसा कौन प्रस्ताव लेके आ गया? किसने सरकार के मुख्यमंत्री को कहा कि आप इस्तीफा दे दो? पर बीजेपी सरकार अब इस पे क्या लिपापोती करेगी और बीजेपी सरकार के पास क्या दावे हैं जो वो ये कह सकती है कि वहां पे सब कुछ सही था? और अगर सब कुछ सही था, तो राष्ट्रपति शासन किस सूरत में लगाया गया? बीजेपी सरकार अगर इसका उल्लेख करेगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बीजेपी सरकार कांग्रेस के कहने से इस्तीफा नहीं दिया, अन्य दलों के कहने से इस्तीफा नहीं दिया, आज मुख्यमंत्री भले रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। आज उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया। बीजेपी के पास दिक्कत ये है कि राष्ट्रपति शासन ही लगाना पड़ेगा और बीजेपी वहां पे अब क्या तोल मोल की राजनीति करेगी, समय बताएगा। इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे। जो बीजेपी कल तक मणिपुर में शांति की बहाल की उम्मीद करती थी, झूठे झूठे दावे किए जाते थे, खुले में कहा जाता था कि कांग्रेस आग लगाने जाती है, अन्य पार्टियों ने आग लगाई नहीं, वहां पे अमन शांति कायम है और वहां पे मैं रुका हूं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज बीचों बीच उनके मुख्यमंत्री अपने आप में सरेंडर क्यों हो गए? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो बीजेपी सरकार क्यों फेल हुई? बीजेपी सरकार पे बहुत सारे सवाल हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार इस पे नया क्या एंगल पेश करी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली से। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।